कैमूर जिले के विश्व प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम में मंगलवार को हेलीकॉप्टर टूरिज्म की औपचारिक शुरुआत हो गई। पहली बार हेलीकॉप्टर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां मुंडेश्वरी के दर्शन किए, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस ऐतिहासिक अवसर पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए थे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कैमूर दौरे पर आए सम्राट चौधरी ने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उन्हीं योजनाओं में मां मुंडेश्वरी धाम के लिए हेलीकॉप्टर टूरिज्म सेवा भी शामिल थी, जिसकी आज पहली सफल उड़ान संपन्न हुई। अब श्रद्धालु पटना से लगभग 6000 के किराए पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से मां मुंडेश्वरी धाम पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। इस सेवा की बुकिंग पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है। इस मौके पर पटना से पहुंचे आईएएस टीम के सदस्य मिहिर कुमार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य मां मुंडेश्वरी धाम को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि यहां पर्यटन के विकास के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही मंदिर परिसर में बिखरे प्राचीन अवशेषों को पुरातत्व विभाग के नियमों के अनुरूप संरक्षित एवं व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में मां मुंडेश्वरी धाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, जिससे देश विदेश के पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। मां मुंडेश्वरी मंदिर के परिसर में हम लोग आए हैं। इसकी कई उद्देश्य हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि मां मुंडेश्वरी मंदिर के परिसर में बहुत सैकड़ों वर्षों से उसके भग्नावशेष अगल बगल में बिखरे हुए हैं। उनको सजाकर और किस तरह से मंदिर के अगल बगल में उसको मैक्सिमम यूज किया जा सकता है, एएसआई के नियमों के अनुसार उसके हिसाब से हम लोग एक व्यवस्था करेंगे और स्टीलोसिस के माध्यम से जो भी छोटे छोटे अंश उसमें मंदिर में भी उसको पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापन में हल्का फुल्का किया जा सकता है। एएसआई के कानूनों के हिसाब से एएसआई की सहमति से हम लोग करेंगे। दूसरा उसका इम्पोर्टेंट बात है कि उसके अगल बगल के इलाके को डेवलप करना टूरिज्म के एस्पेक्ट से। तो जो मंदिर के बगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से और श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर की जो न्यास समिति है उसके सहयोग से हम लोग पूरी चीज़ों को एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है। जो बताया जाता है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 3 बार इसका ये टूटा है और बना है। तो उसमें ये एएसआई जो जिन चीज़ों को बताता है, इन चीज़ों को अगर हम लोग ठीक से ऑर्गेनाइज करके दे दें तो पूरे इलाके को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और बहुत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब भी वर्ल्ड में डिक्लेयर होता है तो वहाँ पर विदेशी और देशी टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत बढ़ जाता है। आप लोग जानते हैं कि बगल में बनारस में बहुत ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट आते हैं और अब यह साइट मात्र बनारस कलकत्ता एक्सप्रेसवे से 4 किलोमीटर दूर है। यानी कि इसमें जैसे ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा तो इसका बहुत अच्छा विस्तार होगा और लोगों को, अगल बगल के लोगों को बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा, टूरिज्म का पोटेंशियल मिलेगा और साथ में बहुत सारे जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं अधौरा में या कल्चरल जो रेलिक्स हैं या इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं, तेल्हाड़ कुंड या करकटगढ़, इन सबको इससे साथ जोड़ा जा सकेगा। यानी कि पूरे कैमूर जिले का यह उत्थान हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन 2-3 उद्देश्यों को एक साथ लगाया जाए। अर्थात नंबर 1, मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था है उसको भी अच्छी रखी जाए। दूसरा, टूरिज्म का विकास हो। तीसरा, जो एएसआई के नियमों के अनुसार मंदिर के अगल बगल जो उसके भग्नावशेष है उनको अरेंज कर लिया जाए, ऐसे ही पड़े हुए हैं उनको न रखा जाए। और चौथा, लंबे आज से 5-7 साल बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए कोशिश की जाए। यही कहना है। धन्यवाद। कोई जवाब नहीं देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।